नाइन्थ क्लास के आईसीएससी मैथ्स एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आप अगर लैंग्वेज को पढ़ें तो दे रखा है द सम ऑफ टू नंबर इज 50। दो संख्याओं का योग 50 है। अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो मैंने पहले नंबर को x मान लिया है, दूसरे नंबर को y मान लिया है। x प्लस वाई इक्वल टू 50 मैंने पहली इक्वेशन बना ली है। दूसरी आपको लाइन में क्या क्या रखा है, उसके आगे आपको क्या रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 16। ये कैसे आया है, अगर आप नोटिस करें तो वहां बोल रखा है देयर डिफरेंस इज 16, यानी इन दोनों नंबरों का आपस में अंतर कितना लेके आता है, 16 लेके आता है। तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 50, दूसरी हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 16। अब अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 2x इक्वल टू कितना 66 और x इक्वल टू कितना 33। अब x की वैल्यू आप किस भी इक्वेशन में पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास 17। पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, इसलिए मैंने सिंगल पेज पे इसको कवर किया है। सेकंड क्वेश्चन में अगर देखें तो सिमिलर वैल्यूज आपको दे रखी है, एक तरीके से कह सकते हो कि सिमिलर ही बात करी गई है। तो इसलिए पहले नंबर को मैंने यहाँ x मान लिया है, दूसरे नंबर को मैंने यहाँ y मान लिया है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा भी आपके स्कूल में कराया जाए आप उसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। बस ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है इस चीज को समझने के लिए इस चीज को आप रेफरेंस ले सकते हैं, जो ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर दो नंबर का सम कितना है 2, तो हमने फर्स्ट नंबर x प्लस सेकंड नंबर y का सम कितना ले लिया 2। इन दोनों नंबर्स का अंतर कितना दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू ले लिया 20। अब यहाँ पर अगर मैं 2x की बात करूँ तो 2x इक्वल टू 22 आ गया हमारे पास। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 2 से डिवाइड इधर, 2 से डिवाइड इधर, कितना आ गया x इक्वल टू 11। 11 को हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह तो ये इधर जाएगा इक्वल के, तो -9 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू भी आ गई, फर्स्ट नंबर भी आ गया और हमारे पास सेकंड नंबर भी आ गया। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप बात करें तो लैंग्वेज में बोला हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज 43। दो नंबर्स का सम 43 है। हमने अपना पहला नंबर मान लिया x, दूसरा नंबर मान लिया y। तो x प्लस वाई कितना हो गया, दो नंबर का सम 43। फिर आपसे क्या क्या रखा है, इफ द लार्जर इज डबल्ड एंड द स्मॉलर इज ट्रिपल्ड द डिफरेंस इज 36। अगर बड़े वाले नंबर को 2 गुना कर दें, छोटे वाले नंबर को 3 गुना कर दें, तो उनका जो अंतर है वो कितना होगा 36 होगा। सो मैंने बड़ा नंबर x मान लिया है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि डबल बोल रहा था। छोटे वाले नंबर को y मान लिया है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करा, ट्रिपल हो गया। इन दोनों का अंतर लिया, बड़े से छोटे को माइनस, तो कितना आ गया 36। अब मैंने क्या किया है, पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी कितने की 2 की, क्योंकि मुझे 2x यहाँ लेके आना है कैंसिल करने के लिए। सो मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख दी 2x प्लस 2y इक्वल टू 86। पहली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करी 2 की। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दी इस पूरी इक्वेशन की। सो यहाँ पर ये क्या हो गया 2x से 2x कैंसिल, माइनस का 3y माइनस का 2y इक्वल टू हो गया माइनस का 5y, प्लस का 36 माइनस का 86, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया माइनस का 50। माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, 5 से डिवाइड कर दे दोनों साइड पर। x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 33। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन कैसे बनानी है और स्टेप्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि सारा सिचुएशन और सारे नंबर आपको उसी के मिलने वाले हैं। क्योंकि जो लैंग्वेज आपके बुक में यूज करी गई है उस लैंग्वेज को अगर आप अडॉप्ट कर सकें सो बेस्ट होगा वो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर एंड 7 kg ऑफ राइस इज ₹153। 5 kg की वैल्यू की बात कर रखी है, हम पहले 1 kg ले लेते हैं कि 1 किलो चावल की वैल्यू कितनी मान ली मैंने x और 1 किलो चीनी कितनी मान ली मैंने y। 1 kg ऑफ शुगर इक्वल टू y लेट कर लिया मैंने, 1 kg ऑफ राइस मैंने x के इक्वल लेट कर लिया। अब हमें कहा हुआ क्या था, हमें ये क्या रखा है कि अगर आप 5 किलो शुगर, तो यहाँ पर 5 किलो शुगर प्लस 7 किलो क्या आपका चावल को अगर आप जोड़ दें तो 153 रुपए आएंगे, 153 रुपीज के बराबर होगा। सो ये बना ली हमने अपनी पहली इक्वेशन एज पर द गिवन डाटा। आप यहाँ लिख दीजिएगा एज पर द गिवन डाटा। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, वहां पर आपको वैल्यू दे रखी है कि 7 kg ऑफ शुगर, तो ये 7 kg ऑफ शुगर प्लस 5 kg ऑफ राइस, 5 kg ऑफ राइस किसके बराबर आ रहा है 147 के बराबर आ रहा है। सो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिमिलर कर लेंगे। पहली वाली वैल्यू में यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी वाली में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की जो वैल्यूज हैं 35 आ जाएगी, ताकि कैंसिल करने में आसानी हो सके।
सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपका 35 से 35 कट जाएगा, y की वैल्यू बचेगी 24, 49 माइनस 25 24, 1029 माइनस 765 तो ये हो गया 264। सो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 11, और इस y की वैल्यू को आप x की जगह पुट कर देंगे, x के उसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे किसी भी, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14। सो y की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब हमें इन्होंने पूछा हुआ है कि 10 किलो, लास्ट में क्या पूछा हुआ है कि 10 किलो चावल और 6 किलो शुगर की वैल्यू कितनी, हमें 1 किलो का पता चल चुका है, हमें 1 किलो राइस का पता चल चुका है, 1 किलो शुगर का भी पता चल चुका है, तो हमसे कितना भी पूछें आप उसमें बस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे 10 किलो चावल और 6 किलो आपसे चीनी का पूछा हुआ था, तो हमने जस्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी x और y की, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 206। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लैंग्वेज क्या रखी है आपकी, द क्लास 9th स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन पब्लिक स्कूल वांटेड टू गिव अ फेयरवेल पार्टी टू द आउटगोइंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. They decided to purchase two kind of sweet, one costing 70 per kg and other costing 84 per kg. So उसके हिसाब से हमने क्या करा, मैंने पहली स्वीट को मान लिया x और दूसरी स्वीट को मान लिया y। एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन के 70 kg ऑफ x स्वीट प्लस 84 kg ऑफ y स्वीट इक्वल टू कितना 2800, जो कि आपका डाटा वहां पर गिवन था कि 70 किलो पहली और 84 किलो दूसरी अगर कर दें तो कितने के बराबर आ रहा है 2800 के। नेक्स्ट इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी थी कि अगर दोनों स्वीट को एक साथ कर दें तो 36 kg की जरूरत है, यानी x प्लस वाई कितने की जरूरत है 36 की जरूरत है। अब दोनों को अगर बराबर करना है तो जो सेकंड इक्वेशन है जो हमने बनाई है गिवन डाटा के हिसाब से कि दे एस्टिमेटेड दैट 36 kg ऑफ स्वीट वर नीडेड, 36 किलो नीडेड है, यानी x प्लस वाई को मिला के कितने किलो आना चाहिए आपका 36 किलो आना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये डाटा आपका केजी में है, ये डाटा आपका रुपीस पर केजी में है। सो हम इस वाले डाटा को सेम बनाने के लिए 70 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x की वैल्यू x से कटिंग हो जाए। सो 70 से 70 यहाँ पर कट जाएगा, हमने -1 से पूरी नीचे वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे y सॉल्व करेंगे तो 14y आ गया किसके बराबर 280 के, और y बराबर किसके 20 kg के। अगर y की वैल्यू आ गई है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 kg। और हमसे यही पूछा हुआ था कि x जो पहले वाली स्वीट है वो कितने किलो इस्तेमाल होगी और जो दूसरे वाली स्वीट है वो कितने किलो इस्तेमाल होगी, तो पहले वाली होगी 16 किलो और दूसरे वाली 20 किलो। सो ये था आपका क्वेश्चन। मेन जो इसमें काम है वो है कि आप इक्वेशन कैसे बना पा रहे हैं, सारा खेल इक्वेशन बनाने का है। आप एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, धीरे धीरे आपका माइंड जो है उस फॉर्मेशन में आने लगेगा और आप इक्वेशन फॉर्म करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। मैंने इसमें फर्स्ट नंबर को x मान लिया है, सेकंड नंबर को y मान लिया है। इसमें मैंने बहुत कम लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है, आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपके स्कूल में लैंग्वेज लिखवाएं आप वैसे ही लिखिएगा। बाकी स्टेप्स कैसे होने चाहिए, कैसे इक्वेशन बनाई जा रही है वो सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन देख लेते हैं कैसे बनेगी। इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज 16 इज सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर। इसमें क्या कह रखा है कि दो नंबर में से जो बड़े वाला नंबर है अगर उसका 2 गुना कर दें और उसमें से 16 घटा दें तो जो दूसरे वाला नंबर है उसकी आधी वैल्यू आएगी। तो बड़े वाला नंबर मैंने x मान लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दें और इसमें से 16 घटा दें तो छोटे वाले नंबर की आधी वैल्यू आएगी। सो ये हमारी इक्वेशन मैंने 1 बना ली कि बड़े वाले नंबर से 2 की मल्टीप्लाई उसमें से 16 घटा दें तो किसके बराबर छोटे वाले नंबर की आधी वैल्यू आएगी। अब यहाँ से जो अपॉन में 2 था इसे इधर भेज दिया तो 4x - 32 इक्वल टू y हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी बात क्या कही गई है कि बड़े वाले नंबर, यहाँ पर देखिएगा द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर। इफ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज स्टिल हाफ द अदर नंबर। यानी अगर बड़े वाले नंबर में से 2 को डिवाइड कर दें, बड़े वाले नंबर से 2 को डिवाइड कर दें और उसमें से 1 घटा दें तो फिर सेम रिजल्ट आएगा, यानी y/2 ही आएगा, यानी छोटे वाले नंबर का आधा आ जाएगा। बड़े वाले नंबर में से अगर बड़े वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर दें और उसमें से 1 घटा दें तो किसके बराबर आएगा, पिछले वाले रिजल्ट के सिमिलर आ जाएगा। सो अब हमारे पास अपॉन में 2 था, हम इसको इधर ले गए, अपने यहाँ पर वैल्यूज निकाली तो x - 2 इक्वल टू y आ गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन के आ गई। हमारे पास पहली और दूसरी इक्वेशन है, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। मेन क्या है, इक्वेशन बनाना सीखना, क्योंकि नंबर उसी के हैं। फिर तो आप जो सिंपल स्टेप है सॉल्व करने वाले वो आप फॉलो करते चले जाएं, वैसे वैसे आपका बनता चला जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन बी x एंड द लेट द नंबर 25 पैसे कॉइन बी y।
ऐसा क्यों करा है, क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर 38 कॉइन इन अ कलेक्शन ऑफ 20 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन। अपनी बुक को साथ लेके बैठेगा, अदरवाइज इसको कर पाना थोड़ा टफ हो जाएगा। देयर आर 38 कॉइन्स, टोटल कितने हैं, 38 सिक्के हैं आपके पास। कलेक्शन ऑफ 28 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन, जिसमें कि आपके पास 20 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 20 पैसे के सिक्के को हमने x मान लिया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को हमने y मान लिया, कि जितने 20 पैसे के सिक्के हैं वो क्या कह दिया x, 25 पैसे के सिक्के जितने हैं उसे क्या कह दिया y। तो अगर 20 हम यहाँ पर क्या ले लें, 20 हम ले लें यहाँ पर x कॉइन और 25 हम यहाँ ले लें y कॉइन, तो उसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाती है, 8.50 रुपीज़। आप इसे पैसे में कन्वर्ट कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू, अगर आप वैल्यूज की बात करें कि आपको दे रखा है इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कलेक्शन इज 8.50, हाउ मेनी ऑफ ईच आर देयर। 38 हमें पता है कि x कॉइन की संख्या और y कॉइन की संख्या टोटल कितनी है 38, तो हमने 38 ले ली। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, संख्या की बात हो रही है, अभी रुपए की बात नहीं हुई। जैसे ही आप इसे नंबर से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपए में आ जाएंगे, और आप इसे अगर पैसे में कन्वर्ट कर लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई 20 से कर दी, क्योंकि मुझे x की वैल्यू सिमिलर लेके आनी थी। यहाँ 20 से, यहाँ 20 से, यहाँ 20 से। अब ये वाली चीज ध्यान देने वाली है कि ये मैंने पैसे में कन्वर्ट करा, इसे जो 8.50 रुपए दे रखा है इसे पैसे में कन्वर्ट करा है। क्यों करा है, ताकि जो सॉल्व करते टाइम हमें ईजी हो जाए चीजें, अदरवाइज टफ पड़ेगी। अब x से x कैंसिल कर लिया, y 5y के बराबर आया कटिंग करने के बाद, और 0.90 जो कि रुपए में था 0.90 मैंने इसे पैसे में कन्वर्ट कर लिया, तब यहाँ से डॉट हटाया हुआ है। y इक्वल टू कितना आ गया 18। अब ये y इक्वल टू 18 क्या है कि जो पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, वो टोटल कितने हैं 18 हैं, और जो 20 पैसे वाले सिक्के हैं वो टोटल कितने हैं हमारे पास, वो टोटल 20 हैं। सो ये जो इक्वेशन है मेन ये बनाना है कि 20 सिक्के अगर आप ले लें 20 पैसे के और 25 सिक्के 25 पैसे के, तो टोटल वैल्यू आएगी 8.50। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर x प्लस वाई यानी x सिक्कों की संख्या और y सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है 38 है। ये दो इक्वेशन बनाना मेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑलमोस्ट सेम, इसमें क्या क्या रखा है कि दो सर्टेन डिनोटेशन के नोट हैं आपके पास, एक 20 का रुपए 20 का और एक 5 का, जो कि टोटल कितने रुपए बनाते हैं 380 रुपए बनाते हैं। तो 20 जो 20 रुपए के कॉइन है आपके पास, मैंने उसकी वैल्यू x मान ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉइन लिखा हुआ है, आप नोट ले ले, नोट लिख लीजिएगा इसे। अभी मेरा ध्यान आया, यहाँ पर कॉइन मत लिखिएगा, यहाँ पे नोट लिखिएगा। द नंबर ऑफ 20 रुपए नोट इक्वल टू x, द नंबर ऑफ 5 रुपए नोट इक्वल टू y, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट दे रखा है क्वेश्चन में। सो अगर हम 20 रुपए के x सिक्के प्लस 5 रुपए के y सिक्के लेके आए तो टोटल कितना आएगा 380 रुपए बनता है हमारा, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट चीज हमें गिवन है कि अगर हम 5 सिक्के 20 पैसे के यानी x वाले जो हैं आपके 20 पैसे के, और 20 सिक्के अगर हम 5 वाले, तो टोटल कितना आ रहा है 320 आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये बोल रखा है कि 20 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट कुल अमाउंट कितना बनाते हैं 380, तो मैंने क्या करा 20 रुपए का जो नोट है यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा x मान लिया, और 5 रुपए के नोट को y मान लिया। तो 20x प्लस 5y इक्वल टू 380 हमारी पहली इक्वेशन आई। अब नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ नोट ऑफ ईच काइंड इज इंटरचेंज्ड, ये इंटरचेंज अगर हम कर दें, यानी 5 क्या कर दें हम 20 पैसे के और 20 आपके किसके 5 रुपए के कॉइन कर दें, तो वैल्यू कितनी जाएगी 320 रुपीज वैल्यू हो जाएगी। यानी बस हमें इंटरचेंज करना है वैल्यूज को। अब इसको सिमिलर बनाने के लिए क्या करें, नीचे वाली इक्वेशन सेकंड से 4 की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोनों जगह 20, वो यहाँ पर भी किया हुआ है। तो 20 से 20 कैंसिल करा, माइनस का 75 माइनस का 900, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये y की वैल्यू 12 क्या चीज है, 5 रुपए के कितने नोट हैं, 5 रुपए के कुल नोट हैं 12, और 20 रुपए के कितने नोट हैं कुल 16। और अगर इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो वेरीफाई करा भी सकते हैं इस वाली इक्वेशन को, पहले वाली 380 रुपए ही आएगा। सो ये था फॉर्मेशन, ये थे स्टेप्स क्वेश्चन नंबर 8 को करने के। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3, दो नंबरों का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो 2/3 है। लेट्स फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर भी y। मैंने पहले नंबर को x मान लिया, दूसरे नंबर को y मान लिया। गिवन डाटा के हिसाब से मैंने इनका रेशियो लिख लिया, x y का रेशियो कितना है 2:3। इक्वेशन अगर सॉल्व करूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 2y, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बना ली हमने। दूसरे में ये कह रखा है कि पहले नंबर से अगर हम 2 को कम कर दें और दूसरे नंबर से हम 8 कम कर दें तो रेशियो कितना आ रहा है 3:2 आ रहा है।
क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट नंबर से, एंड 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर, देन द रेशियो इज 3:2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इससे कैसे, 2 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले से कर दें और 3 की मल्टीप्लाई इस y - 8 से कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x - 4 इक्वल टू 3y - 24 और 2x - 3y इक्वल टू -20। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5y इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देयरफॉर 8। और इसमें अगर आप लैंग्वेज थोड़ी सी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मेन क्या है, ये दो स्टेप्स को बनाना मेन है, एक्स वाई का रेशियो और y और ये जो इक्वेशन है कैसे बन रही है वो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सारा काम आप आराम से इजीली कर लेंगे। आपको अगर कोई सवाल पूछना हो या किसी एक्सरसाइज में दिक्कत आ रही हो तो उसे आप अपने हिसाब से पूछ लें, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या रखा है, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/5। हमने न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लिया y। ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें तो जो आपका फ्रैक्शन बन के आएगा वो 1/5 आएगा। तो हमने वैसा ही बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये 5 की मल्टीप्लाई हुई 5x + 5 इक्वल टू y। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। दूसरे में कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें तो आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 1/7। तो डिनोमिनेटर में हमने 1 माइनस कर दिया तो फ्रैक्शन आ गया 1/7। 7 की मल्टीप्लाई करें तो 7x इक्वल टू y - 1। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लें तो 2x बराबर -4 के और x बराबर 2 के, तो यहाँ पर न्यूमरेटर आ गया हमारे पास। इसको हम किसी भी इक्वेशन में डाल दें तो y की वैल्यू आ गई 15। तो फ्रैक्शन क्या बन के आ गया, 2/15। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।